बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए दिन यूट्यूब पे बार बार ये देखने को मिलता है कि कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करता है, कोई हमारे उलमाओं पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। मैंने एक वीडियो देखा था जल्द ही, वो वीडियो था पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इनकी वीडियो हमने देखा। इन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ कि पुष्पेंद्र जी, आप मेरे नबी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरे नबी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। आओ हम बताते हैं कि मेरे नबी की शान क्या है। मेरे नबी वो नबी हैं कि जब तक वो दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तब तक लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। सुनो मेरी बातों को ध्यान से। जब तक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तब तक लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, और आपके धर्मानुसार जब किसी लड़की का पति इस दुनियाए फ़ानी से चला जाता था तब उस लड़की को ज़िंदा जलाते थे आप लोग। ये प्रथा थी आप में। जिसका पति मर जाता था उसे सती प्रथा कहते थे। उसी के चिता पे ज़िंदा बिठाकर जला दिया करते थे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, 12 रबीउल अव्वल के दिन दोशंबा दिन पीर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपने जब ये सारी चीज़ें देखी तब आपने कहा कि इनसे दुनिया चलेगी, लड़कियों से दुनिया आबाद होगी, इन्हें ज़िंदा जला दिया जाएगा तो हम नहीं होंगे। अगर जो प्रथा आप में चल रही थी हमारे में चल रही थी, जिसका पति मर जाता था उसे सती प्रथा कहते थे। सती प्रथा के नाम पे उसे ज़िंदा जला दिया करते थे। और तमाम बाप ऐसे होते थे कि लड़की जब पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफना दिया करते थे। अगर ये प्रथा आज तक चली आती तो आप कहाँ से आते और कहाँ से मैं। तो ये है मेरे नबी की शान। मेरे नबी ने अपने घर से 40 घर तक चारों तरफ पड़ोसी बताया है। ना हिंदू का नाम लिया, ना मुस्लिम का नाम लिया, ना सिख का नाम लिया, ना ईसाई का नाम लिया। मेरे नबी ने अपने घर से 40 घर तक पड़ोसी बताया है। अगर आप माले नसाब हैं, हम माले नसाब हैं, तो अपने घर से 40 घर तक लोगों का ख्याल रखना है। अगर अपने घर से 40 घर तक कोई भी पड़ोसी भूखा है तो अपना खाना हराम है। ये है मेरे नबी की शान। और आप कहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा है। मैं आपसे बताऊं, अभी अभी मेरे नबी की शान में एक और गुस्ताखी हुई है। महाराष्ट्र से कोई रामगिरी करके है, उन्होंने उल्टी सीधी बातें की। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे नबी ने उनका भी हाल पूछा है जो उनके ऊपर कीचड़ कचरा फेंकते थे। मेरे नबी ने उनका भी हाल पूछा है जो उनके रास्ते में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ा सा पत्थर रख देते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर लगे और तकलीफ़ हो जाए। उनका भी आप हाल पूछते थे। जब आपने अपने घर से 40 घर तक चारों तरफ पड़ोसी गिना दिया, उसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है, तो फिर यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। उस मर्द मुजाहिद की बात ना करें जिसके इशारे पर चांद 2 टुकड़े हुआ है, जिसके इशारे पर सूरज वापस आया है, जिसके लिए अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है, जिसके लिए ज़मीन व आसमान, चरिंद परिंद सबको पैदा किया। जैसे अल्लाह ताला ने
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाया तो वहाँ भी मेरे नबी ने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रोया, आंसू बहाया कि या अल्लाह, तुमने मुझे बुलाया, अपना दीदार कराया, हमने तुझे देखा और तुमने मुझे देखा, मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब, 50 वक्त की नमाज मैं तुम्हें देता हूँ, ये 50 वक्त की नमाज ले जाओ। हमने तुम्हें बुलाया, ये तुम्हारी मेराज थी, 50 वक्त की नमाज तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, ये उसकी मेराज होगी। 50 वक्त की नमाज तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, ये उसकी मेराज होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उम्मत बहुत कमज़ोर है, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आप फिर रब की बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो रब ने 5 कम कर दिया। ऐसा करते करते मेरे नबी ने 9 राउंड लगाया। 9 राउंड में कितना कम हुआ? हर बार 5 कम होता था, तो 45 वक्त कम हो गया। अब केवल बचा 5 वक्त की नमाज। अब अगर उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाती है तो उसे अपने आप को मुसलमान या इस्लामदा कहने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले मस्जिदों को आबाद करो। और पुष्पेंद्र जी, रामगिरी जी, आपसे मैं बता दूं कि हमारा कोई भी धार्मिक इंसान, कोई भी मौलवी मौलाना, कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग आप लोगों का नाम नहीं लेता है। आप लोग हमारे नबी का नाम इसलिए लेते हो कि आपको मशहूर होना है। आप हमारे नबी का नाम इसलिए लेते हो, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हो कि आपको मशहूर होना है, वरना कौन नहीं जानता। 100% आप, 20% ये, तो कौन किस पे भारी है ये आप नहीं जानते हो। ज़्यादा तो आप हैं, फिर भी मशहूर होने के लिए उफान शैतान बकते रहते हैं। बताना है तो अपने धर्म के बारे में बताओ अपने लोगों को, अपने बारे में बताओ अपने लोगों को। किसी धर्म विशेष की इंसर्टी करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है आप लोगों को। अगर मेरे नबी दुनिया में ना आए होते तो आज दुनिया ना होती, आज दुनिया में न तुम होते ना हम होते। क्योंकि जो प्रथा चल रही थी वो प्रथा अगर आज तक चलती तो आप खुद ही समझ लो कि दुनिया आज क्या से क्या होती। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता दुनिया में। सती प्रथा, जिंदा दफन करने का तरीका, ये तरीका किसने बदला? आप उस मर्द मुजाहिद पर उंगली उठा रहे हो जिसके इशारे पर चांद 2 टुकड़े हुआ है, जिसके इशारे पर सूरज पलट कर आया है, जिसके इशारे पर कंकर पत्थर ने कलमा पढ़ा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद सबको पैदा फरमाया है। अल्लाह ने कहा नबी के हो जाओ, हम तुम्हारे हैं। तुम नबी के हो जाओ, हम तुम्हारे हैं। तुम अपने नबी पर दरूद भेजो, हम तुम्हारे हैं। नबी ने 5 वक्त का नमाज ला करके हमारे आप तक पहुंचा दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाजी हैं? अपने आप को कितने लोग मानते हैं कि वो नमाजी हैं? मस्जिदें खाली पड़ी हैं। उफान शैतान बकने के लिए कोई कम नहीं। मैं अपने कौम के लोगों को भी कह रहा हूँ कि अपने आप को पहचानो। क्या हो तुम? क्या हूँ मैं? किस उम्मत में हम पैदा हुए? किस धर्म में हम हैं? हमें फ़ख्र है कि हम इस्लाम धर्म में पैदा हुए और अपने आप को इस्लामी मानता हूँ। ये हमें फ़ख्र है, फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी हमारे साथ हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, ये फ़ख्र है हमारे लिए।
तो कोई किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाना बंद करे। बात करना है अपने धर्म की बात करो। हमारे धर्म के बारे में तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, तुम्हें क्या पता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर ऐसे ही कोई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते एक शेर राहत इंदौरी साहब का समाअत फरमा लें। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा अकेले मकान थोड़ी है, यहाँ पे हमारा अकेले मकान थोड़ी है। मेरी ज़ुबान से जो निकले वही सदाकत है, मेरी ज़ुबान से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। तो दोस्तों ये था राहत इंदौरी साहब का शेर, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।